जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आपने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है या डिग्री किया है तो तीनों के लिए इनकम टैक्स विभाग में अलग अलग पदों पे भर्ती निकली। इनकम टैक्स विभाग में जो भर्ती निकली है, भर्ती कितने पद पे निकली है, कितने इसमें एज मांगा जा रहा है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या सैलरी दी जाएगी, सारी चीजों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इनकम टैक्स छापामार विभाग, मैंने जो पैसा रुपया रखल के छापा मार के निकाला जाला उहे विभाग। इसके अंदर जो पद है 97 पद पे ये भर्ती निकाली गई है और इसका जो ऑफिस रहेगा आपके मुंबई ऑफिस में ही आपको काम करना है। ठीक, इसमें 3 तरह के पोस्ट है। स्टेनो का, स्टेनो मतलब स्टेनोग्राफर जो टाइपिंग करते हैं, तो इसमें टाइपिंग के लिए हो गया। दूसरा हो गया टैक्स असिस्टेंट, जिसके अंदर 47 पद है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे उनके असिस्टेंट के रूप में। और तीसरा हो गया एमटीएस, इसमें 38 पद है। तो ये तीनों अलग अलग पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। ठीक, फॉर्म इसका ऑनलाइन करना है 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। आपके पास आधा दिन मतलब 15 दिन बच गए हैं आपके पास लगभग फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म का जो फी लग रहा है 200 रुपए का चार्ज लग रहा है किसी भी कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th आपका पास होना चाहिए, प्लस आपका स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफर में। दूसरा, अगर टैक्स असिस्टेंट के लिए जाते हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी कि चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हैं, बैचलर डिग्री, तो आप समझिए कि आप टैक्स असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं। मतलब हम लोग भाषा में जी बीए पास बा हो जाई। तीसरा हो गया एमटीएस, 10th क्लास, 10वां पास, 10वां में कोनो डिवीजन बा चली, सब चली, उसके लिए एमटीएस। एज की बात करें तो 18 साल से लेके 25 साल ये है। ठीक, तो ये आपका एज दिया गया। सिलेक्शन इसमें मात्र एक है कि आपको एक एग्जाम देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्टेनो के लिए जाते हैं तो स्टेनो के अंदर आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो अगर हिंदी का टाइपिंग होगा तो 30 वर्ड पर मिनट, और अगर इंग्लिश का होगा तो 35 वर्ड पर मिनट, ये आपका टाइपिंग है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सैलरी की बात करें, देखिए अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 25,500 रुपया पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। टीए टैक्स असिस्टेंट के लिए भी आपको सेम रहेगा 25,500 पर मंथ। एमटीएस के लिए आपको 18,000 पर मंथ के हिसाब से ये सैलरी रहेगी। अब फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट रहेगा 10th 12th डिग्री, मतलब जिसके अनुसार जो है, अगर एमटीएस में भरेंगे तो केवल 10th लग जाएगा, अगर स्टेनो के लिए करेंगे तो 10th और 12th दोनों लगेगा, अगर टीए के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th 12th और डिग्री तीनों लगेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, निवास, आपका जाति, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरने के लिए लगेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हम इनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।